अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि इस रोज़ के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाएं कि ये कौन सा रोज़ है। तो चलिए आज इस रोज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा रोज़ है। इस पर बहुत सारे फूल खिलते हैं, बहुत ही कलरफुल फूल हैं। देखो कितना प्यारा कलर है और कितना प्यारा फ्लावर है। फ्लावर का शेप भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है और साइज़ भी छोटा है। प्लांट का कोई इतना बड़ा साइज़ नहीं है, नियर अबाउट 1 फीट के अंदर साइज़ है इस प्लांट का। तो चलिए आज इस प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो ये रोज़ है ना, ये बाहर से इंपोर्ट होके आए थे, शायद हॉलैंड से इंपोर्ट होके आए थे यहाँ पे। कब आए थे? मुल्तान में आए थे जब। तो मुल्तान में ये 2015 में आया था पहली दफ़ा। जब मैंने इसको नर्सरी पे देखा उस टाइम ना ये अवेलेबल नहीं था मार्केट में ना। ये सिर्फ वो पौधे लाए थे अपनी प्रोपिगेशन के लिए, क्योंकि ना उनके पास उन्होंने एक न्यू चीज़ देखी। बाहर से इंपोर्ट होके आते थे नए प्लांट, तो उन्होंने न्यू चीज़ देखी। कैसे उन्होंने मुझे बताया था कैसे थे कि एक पॉट के अंदर, एक छोटे से पॉट के अंदर, मेरे ख्याल में इतना पॉट होगा, ये देखिए जैसे कि ये है, इस पॉट के अंदर 3 पौधे लगे हुए थे डिफरेंट कलर के और तीनों पे फूल लगे हुए थे। तो सोचिए कितना प्यारा लग रहा होगा। तो उनको सबको अट्रैक्ट किया नर्सरी वालों को ये पौधा, तो वो इसको अपनी नर्सरी में लेके आ गए ख़रीद के। उनको कितने का पड़ा था? उन्होंने कहा था कि हमें 800 का पड़ा था। उसमें 3 पौधे होते थे, तीनों डिफरेंट कलर के होते थे, छोटे से पॉट में होते थे, क्योंकि बाहर से पौधों के आ रहे थे और ये लगे भी पीट मॉस में होते थे। क्योंकि हवा के वज़न उनको देखना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी में वो नहीं बाहर के लोग भेजते हैं। वो उनकी अपनी होती है कंपोस्टिंग मिक्स, और ज़्यादातर पीट मॉस हल्की होती है तो वो उसी में भेजते हैं। तो इसके जितने पॉट में 3 पौधे लगे हुए थे, और छोटे से पॉट में 3 पौधे लगे और तीनों पे डिफरेंट कलर के फूल हो, तो वो चीज़ डेफिनेटली बेस्ट होगी। तो वो ये लेके आए और उन्होंने ना तीनों को अलग अलग किया, अलग अलग पॉट में शिफ्ट किया, अपनी मिट्टी में लगाया। ये देखिए इस वाली मिट्टी में लगाया और 12-12 इंची के पॉट में शिफ्ट करके उनको 1 साल तक अपने पास रखा। और 1 साल तक इन्होंने ना मेरे ख्याल में कोई पौधा भी नहीं बेचा था, सिर्फ इन्होंने अपने पास रखे थे प्रोपेगेट करने के लिए। क्योंकि उन्होंने देखा था कि ग्राफ्टेड प्लांट नहीं थे। उनको पहले नहीं पता था कि ये बगैर उसके कटिंग लग जाती है, यानी कि उनको सब यही आते थे कि ग्राफ्टेड प्लांट से ही इंग्लिश रोज़ बन सकता है। मिनीचर का उस टाइम ना इनको इतना पता नहीं था, क्योंकि नई चीज़ आई थी। तो इसको देख के इन्होंने ना कटिंग्स लगाई और इनकी कटिंग सक्सेसफुल हुई, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। तो नियर अबाउट 2016 में ना इसके छोटा सा प्लांट था, तकरीबन 12 इंची के पॉट में ना एक छोटा सा प्लांट की प्राइस 1200 रुपये थी, और वो फूलों से भरा हुआ था, क्योंकि ये बाहर में बहुत फूल देते हैं। तो उनके ना मिनटों में बिक के ये प्लांट, हालांकि बहुत महंगा था। जब एक ग्राफ्टेड रोज़, ये जो सारे ग्राफ्टेड रोज़ पड़े हैं, इसकी कीमत तब 40 रुपये होती थी, उस टाइम ये 1200 का बिक रहा था उनके पास, और लगे हाथों बिक रहा था कि ये रुकता ही नहीं था, क्योंकि बहुत तेज़ी से बिक रहा था। लेकिन फिर क्या होता गया, वो इसको ना हॉलैंड का मिनीचर कह के बेचते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ना जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो उनके पौधे ना ये मरने लगे, क्योंकि बाहर के ठंड की वैरायटी थी। तो बहुत से नर्सरी वाले जिनको ना केयर करनी नहीं आती थी, उनके ये वाले रोज़ेज़ मार गए। फिर उन्होंने ना दूसरों से ये रोज़ उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस रोज़ेज़ की मांग तो थी ना, तो दूसरों से उठाना शुरू कर दी। जो जब दूसरों के पास भी मरने लग गए, जिनको केयर करनी आती थी, तो फिर आहिस्ता 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 ये प्लांट ख़त्म हो चुका है नर्सरी में। अब मुल्तान में सिर्फ एक ही नर्सरी है जिससे ये मिल जाता है, वो भी उनके पास ना उन्होंने अब क्या किया हुआ है, उन्होंने ना मिनीचर, दूसरा जो मिनीचर होता है ना, इसको उसके अंदर ना इसकी वैराइटीज़ को मिक्स कर दिए। अब ये देखिए, ये मिनीचर है ना, इसको मिक्स किया हुआ ज़्यादातर। ये आपको दिखाता हूँ इसका फूल, ये देखिए इस मिनीचर को मिक्स कर दिया, हालांकि अपनी हाइट इतनी ऊंची कर दे। तो ऐसे बहुत सारे मिनीचर, जैसे कि ये भी मिनीचर है, और ये देखो ये भी मिनीचर ही है, इनकी भी कटिंग लग जाती है। तो इन्होंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया उसमें। जब उन्होंने ना उस वैरायटी को इसमें मिक्स करना शुरू किया, तो इस प्लांट की मांग ना ख़त्म हो गई, क्योंकि ना वो एक ही तरह से थे। उनकी कोई इतनी खूबसूरती नहीं होती जितनी इसकी होती है। इसकी क्या खूबसूरती थी कि छोटे से कद में इतने बंचेस लगते थे, जबकि उन्होंने इसकी खूबसूरती को मार दिया। अब इन्होंने मिक्स करना शुरू किया ना, सेम रेट में बेचना शुरू कर दिया। तो अब के दौर में इसकी प्राइस 400 रुपये हो चुकी है, जिसमें वो वाले मिनीचर भी मिक्स हैं, ज़्यादातर वही वाले मिनीचर मिक्स हैं। इसकी क्वांटिटी बिल्कुल नल सी रह गई है, क्योंकि ये बहुत कम हार्डी है, ये गर्मी में मरने लग जाता है। तो अब ये वाला काम शुरू हो गया है, इसी वजह से ये अब किसी नर्सरी में भी आपको नहीं दिखेगा, सिवाय एक में पड़ा है, उसके पास ये बहुत कम पौधे पड़े इस कलर में। हॉलैंड के जो मिनीचर है, इसमें बहुत ही कम वैरायटीज़ आई थी, बहुत ही कम कलर्स आए थे। एक तो ये पिंक वाला कलर था जो सबसे ज़्यादा प्यारा, वो था शॉकिंग कलर था, बड़ा प्यारा लगता था इसमें प्लांट। ये बगैर उसके था, इसमें ना वो भी नहीं होते, कांटे भी नहीं होते इस पौधे में। एक और वैरायटी है पड़ी जो ओरिजिनल है पड़ी, वो इसके साथ ही पड़ी है, जो कि ये वाली है। ये भी ओरिजिनल है मिनीचर हॉलैंड वाला, ये भी अपना कद बड़ा नहीं करता। ये देखो अब इसका फूल देखो, और आपको वो दिखाता हूँ,
ये देखिए, ये फूल देखें और ये फूल देखें। अब लेने वाले को क्या पता कि ये लंबे कद वाला मिनीचर है और ये छोटे कद वाला, तो वो अब इसको भी मिक्स करके बेच देते हैं। मैंने भी पहले इसको ना ये 400 रुपये के लाया हूँ ये प्लांट, इस वाले मिनीचर के, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कद का चक्कर होता है। ये मुझे बाद में पता चला, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इतनी बुरी बुश बनती है कि जगह जगह फैल जाती है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी से बुश बनती है, जबकि ये तो बिल्कुल वो बनता है ना गुलदस्ते की तरह, ये सारे एक ही तरह के बनते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको मिक्स कर दिया सबसे पहले इसके अंदर। ये तो पहले साल ही मिक्स कर दिया था ना उन्होंने, मुझे पता नहीं था। मैं भी ये 400 का ये पौधा लाया हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, तकरीबन 2 साल पहले मुझे पता चल गया था इस बात का कि जब मैं लेके आया इसको देखा कि मैंने इसकी इतनी ऊंची हाइट हो गई, इसमें वो वैसे फूल नहीं लग रहे जैसे इसमें लगते हैं, गुच्छों में लगते हैं, लेकिन ये बात नहीं होती जो इनमें होती है। इसमें कौन कौन से कलर आए थे, इसमें एक तो ये आया था ना, इसको डबल रंग का फूल कहते हैं। ये देखिए इसमें काफ़ी सारी पेटल होती हैं, वो डबल रंग का फूल होता है, मोटी पेटल वाला होता है, जिसके अंदर से वाइट होता है। ये एक तो ये वैरायटी है, एक है बड़ी ये वाली वैरायटी। इसको पहचाना रखो बहुत आसान है ना। एक इसमें ऑरेंज वैरायटी भी आई थी, ऑरेंज थोड़ा सा अपनी हाइट थोड़ी ऊंची कर देता है, लेकिन वो भी अच्छा है। एक येलो भी था, तो वो भी कम हार्डी वैराइटीज़ थे। एक था प्योर, ये तो थोड़ा कम रेड है ना, वो डार्क रेड कलर का था। इसमें तो 2 कलर है ना, उसमें एक ही कलर थे, वो भी ओरिजिनल था। तो ऐसे 3-4 वैरायटी थी जो ओरिजिनल थी, बाकी सारी मिक्स थी। तो ये थी इस प्लांट की हिस्ट्री, ये इस तरह से आया था, यानी कि इसकी कुछ ही वैरायटी आई थी। एक ये पिंक है, एक ये डबल कलर वाला है जो मेरे पास भी है, और एक ऑरेंज वाला भी था और एक येलो वाला भी था। इसके अलावा मैंने और कलर नहीं देखे, एक डार्क रेड भी था। तो इसके अलावा मैंने और कलर नहीं देखे। इन सब प्लांट की क्या होती बात थी कि इसमें गुच्छों में फूल लगते हैं। देखो कितना बड़ा गुच्छा है, अभी इसका मौसम नहीं आया, अभी बाहर आए तो फिर आप देखना कि इसमें एक एक पौधे पे 100 फूल लगता है। जबकि ये है, ये पीछे रह जाता है कि अपनी हाइट की वजह से, अपनी ग्रोइंग हैबिट, बैड ग्रोइंग हैबिट की वजह से। देखने में बहुत प्यारा फूल है, लेकिन बैड ग्रोइंग हैबिट, बहुत हार्डी फूल है। इसी वजह से ये इसको पीछे छोड़ गया, ये आगे निकला, क्योंकि बहुत हार्डी था, लेकिन खूबसूरती नहीं थी तो लोगों ने लेना छोड़ दिया। इसमें बहुत खूबसूरती थी, दूर से अटैक करता था तो बहुत बिकते थे, अब नहीं बिकते। इस वजह से नाप पैदा हो चुकी हैं। यहाँ पे भी बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ही कम नर्सरी हैं जिनको लगा रही हैं, क्योंकि गर्मी में उनके मर जाते हैं। ये वाला प्लांट खास तौर पर, ये वाला प्लांट तो बहुत मरता है ना, लेकिन अगर अच्छे से केयर की जाए तो बच जाता है। मेरे पास भी 3 साल से तो बच्चा हुआ है, जब मैं लाया था तो इसकी उम्र 2 साल थी। छोटा रहता है, बहुत ही केयर बहुत मांगता है, लेकिन अच्छा प्लांट है, अपने ना आपके पैसे पूरे कर देता है। जब जैसी बाहर आती है ना, इसके जैसे किसी प्लांट में ना फूल नहीं देखे मैंने, हालांकि मेरे इतने रोज़ की वैराइटीज़ है, ये देखो भरे पड़े हैं मेरे पास रोजेस, लेकिन इसके जैसे फूल मैंने नहीं देखे किसी रोज़ के, ये इतने ज़्यादा लगते हों। खुशबू इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। कटिंग का सक्सेस रेट बहुत कम है, मैंने आपको बताया कि लग जाती है। ये देखो ये भी वही वैरायटी है, मैंने इस साल लगाई है। इसका आपको खाली ये वाला प्लांट लगा है, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग काट ली है, लेकिन सक्सेस रेट अभी तक मुझे इसका इतना कोई मिला नहीं है। पिछले साल मैं लगाई थी, इसकी एक भी कटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई थी, हालांकि ग्राफ्टेड ये लग गई थी। ये सारी पिछले साल वाली कटिंग है, देख रहे हैं, लेकिन इसकी एक भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। खास शायद ये लाडला प्लांट है मेरा, इसी वजह से। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। प्लांट छोटे कद में रहता है, खुली जगह मांगता है, इसको फुल धूप चाहिए, इसकी हवा एक दफ़ा भी रुकी ये मर जाएगा प्लांट। इसको फंगस बहुत जल्दी पकड़ता है ये प्लांट ना, लेकिन तय खूबसूरत प्लांट है। छोटे से छोटे पॉट में लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा फूल देगा, कोई ये नहीं है कि बड़े पॉट में लगाओगे। मैं तो इस वजह से इनको बोट ये है, पर हम 14 इंची का पॉट है, 16 का कहते हैं। इसमें मैंने इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से लगाया हुआ है कि ना ये थोड़ा फैलाव करे और थोड़ी खूबसूरती ज़्यादा करें, अदरवाइज़ और कोई वो नहीं। इसको 12 इंची के पॉट में भी इतने ही फूल लगेंगे। और 12 इंची का कौन सा होता है, वो एक्चुअली में 10 का होता है, तो उसमें भी इसको इतने फूल लगेंगे। और जब ये आया था तो इस पॉट में लगा हुआ था, इस पॉट में 3 प्लांट फूलों से भरा पड़ा था। तो ये छोटे से छोटे पॉट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकालने की सलाहियत रखता है। तो इसको मैं क्या, इसका नाम यहीं पे पड़ा, यही में से नाम पूछे कि हॉलैंड वाला पिंक मिनीचर है। ये डबल कलर में है पड़ा, यानी कि ये लगता नहीं है डबल में, कि है ये डबल में। इसके चक्कर में इसको ना लेके आ जाना। और ऑरेंज तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही कम हो चुका है। ऑरेंज, येलो, रेड है पड़ा, रेड हार्डी थी ना, वो अभी भी है पड़ी। तो इसके डबल कलर थे, तो इस वजह से मैं लाया था। वो मैं ला रहा था इस दफ़ा, मैंने देखा था एक आधा प्लांट पड़ा था, मुझे दिख गया था, लेकिन महंगे बहुत दे रहे हैं, 500 रुपये का एक छोटा सा प्लांट। और कितना प्लांट होगा आपको क्या बताऊं, कि ये बहुत ही छोटा प्लांट था, तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे इतने रोजेस हैं, तो मैंने इस वजह से नहीं लिया। लेकिन शायद मैं लूँ, बाहर में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सारी वैराइटीज़ का पता चले कि ये कैसे दिखती हैं, और आप ना वो ना बनो। तो केयर भी मैंने आपको बता दी, काफ़ी केयर मांगता है प्लांट। गर्मी में ना पूरे पत्ते येलो करके गिरा देता, टहनियाँ खाली हो जाती हैं। इसकी थोड़ी कम होती है, ये थोड़ा ज़्यादा हार्डी है, फैलता भी ज़्यादा है। इसमें कांटे बहुत होते हैं, इसमें ज़रा कांटे नहीं होते। तो मोस्ट रिकमेंडेड वैरायटी यही वाली है।
आपको ऊपर से दिखाता हूँ कितने प्यारे फूल हैं इसके। ये देखिए, आपको साइड से दिखा रहा था अभी, ये देखो कितने फूल लगे हुए हैं। अभी बाहर नहीं है, जब बाहर ये देखो, ये फूल का गुच्छा खड़ा है और ये पीछे भी खड़ा फूलों का गुच्छा भी खिला नहीं है। तो अब इसके जब फूल खिलेंगे तो फिर देखिएगा कि कितने सारे फूल लगे हुए हैं। अभी 20-20 पे ऐसे लगे रहते हैं और काफ़ी दिन तक लगे रहते हैं। ये देखो, ये अब स्पेंड हो रहा है। ये क्यों स्पेंड हो रहा है? क्योंकि ऊपर से कोहरा पड़ता है तो इसके पत्तियों में जब रहता है पानी तो फिर ये थोड़ी सी ब्लैकिश होने लग जाती हैं इसी वजह से। तो अगर आप ऐसे सुबह आके ना इसको हिला दें तो फिर ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे और बहुत देर तक टिकता है फूल। काफ़ी बड़े साइज़ का फूल होता है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा फूल है ये देखो। और काफ़ी ज़बरदस्त पेटल है और बहुत ही प्यारा लगता है, गुलदस्ते में लगा हुआ ना। लेकिन धूप मांगता है, खुली जगह मांगता है, खुली हवा मांगता है, खाद भी अच्छी चाहिए इसे क्योंकि फूल बहुत निकालता है। और कटिंग्स लग जाती हैं लेकिन सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है। इसी वजह से ये वैरायटी अब यहाँ ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे आपकी सिटी का नहीं पता कि शायद आपके यहाँ ये सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पर ये सस्ते। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।